ये टॉपिक देख रहे हैं हम लोग, टॉपिक है क्लोनिंग वेक्टर। ये क्लोनिंग वेक्टर टॉपिक हम लोग देख रहे हैं कि ये क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है। टॉपिक का नाम है, आपका टॉपिक का नंबर पहले ये देखते हैं, 11.2.2 है ये, और टॉपिक का नाम है क्लोनिंग वेक्टर। ये क्लोनिंग वेक्टर है क्या? तो ये जो है क्लोनिंग वेक्टर कर रहा है कि यू नो दैट, क्या यू नो दैट प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज, यहाँ पे ये दो टर्म लिखा हुआ है, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज के बारे में ये बता रहा है। कह रहा है कि यू नो दैट प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड है, और बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज क्या होता है? ऐसा वायरस जो बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को खाता है। ये बैक्टीरियोफेज दो चीज़ के बारे में बता रहा है, प्लाज्मिड के बारे में और बैक्टीरियोफेज के बारे में। कह रहा है कि आप जानते हैं, यू नो दैट, क्या कि प्लाज्मिड जो है और बैक्टीरियोफेज क्या होता है? ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरियो को खाता है। कह रहा है यहाँ पे कि प्लाज्मिड जो है और बैक्टीरियोफेज हैव द एबिलिटी, इसकी एबिलिटी होती है, क्या एबिलिटी होती है? टू रेप्लिकेट करने की इसकी एबिलिटी होती है विद इन बैक्टीरियल सेल। ये बैक्टीरियल सेल में इसकी जो है रेप्लिकेट करने की एबिलिटी होती है, रेप्लिकेट करने की एबिलिटी होती है किसकी? प्लाज्मिड की और बैक्टीरियोफेज की। ये रेप्लिकेट कर सकता है, कहाँ रेप्लिकेट कर सकता है? बैक्टीरियल सेल में रेप्लिकेट कर सकता है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। ये क्रोमोसोमल डीएनए से इसका कोई लेना देना नहीं है। कह रहा है कि बैक्टीरियोफेज बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल, बैक्टीरियोफेज because of their high number per cell have a high copy number of their genome within the bacterial cell। आगे बता रहा है कि some plasmid, कुछ प्लाज्मिड होते हैं, some plasmid may have only one or two copy per cell, whereas other have many 15 to 100 कॉपीज पर सेल। कुछ जो प्लाज्मिड आपके होते हैं, कुछ प्लाज्मिड वे क्या है, 1 रहेंगे या फिर 2 रह सकते हैं, और कुछ जो हैं 15 से लेके 100 पर सेल हो सकते हैं। कह रहा है कि देयर नंबर कैन ग्रो हायर, इसका नंबर जो है ज़्यादा हो सकता है, देयर नंबर कैन ग्रो इवन हायर इफ़ वी आर एबल to link an alien piece of DNA with bacteriophage और plasmid DNA। कैसे होगा ये? कह रहा है कि if we are able to link alien piece of DNA with bacteriophage और प्लाज्मिड से या फिर बैक्टीरियोफेज से हम एलियन मतलब बाहर का जो डीएनए है वो ऐड कर देंगे, तो कह रहा है कि वी कैन मल्टीप्लाई दिस नंबर इक्वल टू कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। आगे बता रहा है कि वेक्टर्स यूज्ड एट प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड इन सच ए वे दैट दे हेल्प इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए and selection of recombinant from non recombinant। कह रहा है कि ये जो रिकॉम्बिनेंट है डीएनए जो है वो रिकॉम्बिनेंट है या फिर वो नहीं है, ये हम लोग पता लगा सकते हैं। क्लोनिंग ऑफ वेक्टर की जो है क्लोनिंग करते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि फॉलोइंग एंड फीचर्स, कह रहा है कि फीचर्स जो हैं ये दिया हुआ है। क्लोनिंग वेक्टर रिक्वायर्ड, क्या क्या फीचर रिक्वायर्ड होगी किसके लिए?
फैसिलिएट क्लोनिंग इनटू ए वेक्टर के लिए। तो वेक्टर जो है, क्लोनिंग वेक्टर कैसा होना चाहिए, ये यहाँ पे है, क्या क्या होना चाहिए। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। उसमें क्लोनिंग वेक्टर में क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, ये मस्ट है। कह रहा है दिस इज ए सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट and any piece of DNA when linked to this sequence can be made to replicate within the host cell। जैसा भी DNA हो वो रेप्लिकेट करेगा अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा तो। करा कि दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड जीन। So, if one want to recover many copy of their target DNA, it should be cloned in a vector where origin support high copy number। origin क्या support? high copy number। अब दे रहा है ये सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। कह रहा है कि इन एडिशन टू ओरी जो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, वेक्टर रिक्वायर ए सेलेक्टेबल मार्कर, एक मार्कर भी ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? कह रहा है विच हेल्प करता है, हेल्प इन आइडेंटिफाई करने के लिए और हटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए। कौन क्या चीज़ को एलिमिनेट करनी है? नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है उसको हटाने के लिए, एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट्स, जो ट्रांसफॉर्मेंट हुआ है उसके ग्रोथ के लिए जरूरी है। कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो ये हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसीजर थ्रू विच ए पीस ऑफ DNA इज इंट्रोड्यूस्ड इन ए होस्ट बैक्टीरियम। ये होस्ट बैक्टीरियम इंट्रोड्यूस किया जाता है। कह रहा है कि यू विल स्टडी द प्रोसेस इन सब्सिक्वेंट सेक्शन। कह रहा है कि नॉर्मली जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक सच एस एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल एंड टेट्रासाइक्लिन और केनामाइसिन आर कंसीडर्ड यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर। किसके लिए? फॉर ई कोलाई के लिए है ये। कह रहा है कि नॉर्मल ई कोलाई जो है डू नॉट कैरी, वो कैरी नहीं करता है। क्या कैरी नहीं करता है? रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दिस एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या क्या है यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोबारा। एंटीबायोटिक है एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, केनामाइसिन। कर रहा है ये यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर ये होते हैं ई कोलाई के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो नॉर्मल ई कोलाई है डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दिस एंटीबायोटिक्स। अब तीसरा पॉइंट जो आ रहा है, जो तीसरा पॉइंट आ रहा है किस चीज़ के लिए? जो क्लोनिंग वेक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो तीसरा पॉइंट क्या है? कह रहा है कि क्लोनिंग साइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोनिंग साइट होना चाहिए। कह रहा है कि इन ऑर्डर टू लिंक द एलाइन DNA, कह रहा है कि जो एलियन DNA है, एलियन DNA इसको जोड़ने के लिए, वेक्टर में जोड़ने के लिए, वेक्टर नीड टू हैव वेरी फ्यू प्रेफरेबली सिंगल, कम से कम सिंगल रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए। रिकॉग्निशन साइट ये मस्ट है फॉर कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रैगमेंट, बहुत सारे फ्रैगमेंट ये हो जाएगा, विच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग प्रोसेस क्या हो जाएगा? ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि द लाइगेशन ऑफ एलियन DNA इज कैरिड आउट एट ए रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द
टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब एग्जाम्पल की मदद से हम लोग इसको समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल यू कैन लाइगेट माने जोड़ेंगे फॉरेन डीएनए को जोड़ेंगे कहाँ पे? एट BAMH1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इन द वेक्टर किसमें? PBR332 करा कि द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, लेकिन but can still be selected out from non-recombinant one by plating transformants on tetracycline containing medium। हम लोग टेट्रासाइक्लिन कॉन्टेनिंग मीडियम के थ्रू इसको अलग कर सकते हैं। कह रहा है कि द ट्रांसफॉर्मेशन ग्रोन ऑन एम्पिसिलिन, कह रहा है कि इसको फिर ग्रो करेंगे एम्पिसिलिन कॉन्टेनिंग मीडियम, देन ट्रांसफर टू ए मीडियम कॉन्टेनिंग टेट्रासाइक्लिन, फिर इसको टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में डालेंगे। कह रहा है कि रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन ए एम्पिसिलिन कॉन्टेनिंग मीडियम बट नॉट दैट कॉन्टेनिंग टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन वाले में ग्रो नहीं करेगा। कह रहा है कि बट non-recombinant will grow on medium containing both antibiotic। कह रहा है कि in this case one antibiotic resistance gene help in selecting transformants, whereas other antibiotic resistance gene get inactivated due to insertion of alien DNA and help in selection of recombinant। इस तरह से ये selection of recombinant करने में मदद करता है। कह रहा है कि selection of recombinant, ये जो recombinant का selection है कैसे? due to inactivation of antibiotic is a cumbersome procedure because it requires simultaneous plating on two plate having different antibiotics वाले में हम लोग उसको ग्रो करते हैं। कह रहा है कि therefore alternate selectable marker have been developed which differentiate recombinant from non-recombinant। ये differentiate करता है किसमें? recombinant में और non-recombinant में, on the basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substrate। In this recombinant DNA is inserted within the coding sequence of एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज में की बात कर रहे हैं हम लोग। कह रहा है कि दिस रिजल्ट इन एक्टिवेशन ऑफ जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम। आगे बता रहा है कि विच इज रेफर्ड टू एस इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इसको इंसर्शनल एक्टिवेशन कहेंगे। कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस गिव ब्लू कलर कॉलोनी, ए प्लाज्मिड इन दैट बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट। कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इनटू इंसर्शनल एक्टिवेशन ऑफ द बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन and the colonies do not produce any color. These are identified by recombinant colonies। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं वेक्टर फॉर कोलोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल। हम लोग देख रहे हैं वेक्टर देख रहे हैं किसके लिए? कोलोनिंग जीन के लिए। किस में? प्लांट और एनिमल में देख रहे हैं हम लोग कि कौन सा वेक्टर होगा प्लांट और एनिमल के लिए।
Correct. You may surprised to know that we have learnt a lesson of transferring gene into plants and animals from bacteria and viruses which have known this for ages. How to deliver gene to transform eukaryote cells and force them to do what bacteria or viruses want, हम लोग देखेंगे इसमें यूकैरियोट सेल्स के बारे में। करें फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस में देखते हैं क्या हो रहा है। करें कि पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकोट प्लांट इज एबल टू डिलीवर ए पीस ऑफ डीएनए नॉन एज टीडीएनए। टीडीएनए ये होता है टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ट्यूमर। टीडीएनए हम लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्लांट सेल जो है इनटू ट्यूमर उसमें हो जाएगा। आगे बता रहा है कि डायरेक्ट दिस ट्यूमर सेल टू प्रोड्यूस द केमिकल रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन। कह रहा है कि सिमिलरली इसी तरह से रेट्रोवायरसेस इन एनिमल have the ability to transform normal cell into cancerous cell। कह रहा है कि रेट्रोवायरस जो होते हैं किस में, एनिमल्स में, उनमें क्या एबिलिटी होती है, इसमें ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी होती है। नॉर्मल सेल को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर देगा। नॉर्मल सेल को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, कैंसरस सेल में ये कन्वर्ट कर दे रहा है। कह रहा है कि ए better understanding of the art of delivering gene by pathogen in their eukaryotic host have generated knowledge to transform those tools of pathogens into useful vectors for delivering genes of interest to humans। आगे देख रहे हैं हम लोग, कह रहा है कि ट्यूमर इंड्यूसिंग, ये जो है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, टीआई हम लोग देख रहे हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड किसका, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड हम लोग देख रहे हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड हम लोग देख रहे हैं टीआई, ये एग्रोबैक्टीरियम में देख रहे हैं हम लोग, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस में हम लोग देख रहे हैं। कर रहा है यहाँ पे हैज़ नॉ बीन मॉडिफाइड, ये क्या होता है, मॉडिफाइड हो जाता है किस में, इनटू कॉलोनी वेक्टर में, क्लोनिंग वेक्टर में, विच इज नो मोर पैथोजेनिक टू द सेल्स बट इज स्टिल एबल टू यूज द mechanism to deliver gene of our interest into variety of plants। कर रहा है कि similarly इसी तरह से retroviruses have been disarmed and are new used to deliver a desirable gene into normal cells। कर रहा है कि जो रेट्रोवायरस की प्रॉपर्टी है, रेट्रोवायरस की जो प्रॉपर्टी है वही हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसके जो डिज़ायरेबल जीन है उसको हम लोग एनिमल सेल में डाल दे रहे हैं। कह रहा है कि वंस ए जीन और ए डीएनए फ्रैगमेंट हैव बीन लाइगेटेड, जोड़ दिया गया, इनटू सुटेबल वेक्टर में, इज ट्रांसफॉर्म इनटू बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल, वेदर इट मल्टीप्लाइज। तो इस तरह से रेट्रोवायरसेस की प्रॉपर्टी को हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे 11.2.3, इसका नाम है कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए।